when we talk about studies। और उसमें अगर मैथ्स की बात हो तो बिना प्रैक्टिस के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे और उतने ही ज्यादा आसान तरीके से मुश्किल प्रॉब्लम्स का भी इजी सॉल्यूशंस ढूंढ पाएंगे। तो इसीलिए एक प्रैक्टिस और बना लीजिए और वो है एम्पावर ट्यूटरिंग के सारे वीडियोस को देखने की, क्योंकि अगर ये प्रैक्टिस आपने बना ली तो आप मैथ्स को आई एम क्वाइट श्योर कि इससे बेहतर तरीके से सीख ही नहीं सकते। तो चलिए, स्वागत है आपका एम्पावर ट्यूटरिंग पे। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो लास्ट सेशन में स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किए थे साइमल्टेनियस इक्वेशंस के दो मेथड्स। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें हमने सीखा था सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को, उसके बाद हमने सीखा था एलिमिनेशन मेथड को। और अब बारी है एक नया मेथड सीखने की जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और आज सीखते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। जिन्हें लग रहा है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ वैसा ही है जैसे 1/2 = 3/4, तो प्लीज अपने दिमाग से ये वहम निकाल दीजिए। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कुछ अलग तरीके से है। वो ट्रिक कैसे आपको याद रखना है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो हम सीख रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस के ही थर्ड मेथड हम यहां सीखने वाले हैं, मेथड नंबर 3, और मेथड का नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस मेथड को सीखते हैं फटाफट से। इस मेथड में शायद आपने बुक्स में देखा होगा, जिन्होंने चैप्टर पढ़ लिया है, कर रहे हैं, तो उन लोगों ने देखा होगा कि x/a1 b2 समथिंग समथिंग लिखा हुआ है। अब मुश्किल ये है कि इतनी बड़ी चीज को याद कैसे रखा जाए, है ना। तो आपको बिल्कुल उसको याद करना ही नहीं है, क्योंकि जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी उसके साथ वो चीजें, वो फॉर्मूलेज आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। तो अब हमें करना क्या है वो देख लेते हैं। हम बात कर रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस की। तो जो जनरल फॉर्म है उन इक्वेशंस का वो आप लोगों को मालूम है स्टूडेंट्स। वो फॉर्म क्या है? वो फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0, है ना। ये जनरल फॉर्म है इक्वेशंस का, साइमल्टेनियस इक्वेशंस का। अब हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम क्या करने वाले हैं, जो कोएफिशिएंट्स हैं x, y और कांस्टेंट, इनको हम एक अलग जगह लिख ले रहे हैं। मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ, याद नहीं करना पड़ेगा ये वे, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। और आज के वीडियो में जो मैं सबसे पहला आपको थॉट बताया वो प्रैक्टिस पर ही बेस्ड था। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट ऐसा भी कहा गया है। तो प्रैक्टिस करना तो बिल्कुल मत छोड़िए। दो चीजों की प्रैक्टिस बताइए, आपके सब्जेक्ट स्टडीज, मैथ्स और ये वीडियोस देखना। तो चलिए यहां से हम ले लेते हैं। ये मेरे पास आया a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये मैंने सीक्वेंशियली लिख ली। अब जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो कैसे होता है? तो जो x के लिए वैल्यू आएगी फॉर्मूले में, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ x, और फिर आता है यहाँ पर अपॉन का साइन। अब अपॉन में हम क्या करेंगे, क्योंकि हम x के लिए वैल्यूज निकालेंगे तो ये फर्स्ट वाले कॉलम को हम बिल्कुल छोड़ देंगे और मुझे बाकी के दोनों कॉलम्स लेने हैं। फ्रॉम लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर से मुझे नीचे ये मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको इस तरीके से माइनस कर देना है। यानी b1 का मल्टीप्लाई मुझे करना है c2 से। हमेशा लेफ्ट साइड के ऊपर से शुरू करना है और नीचे को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा b1 c2, और दूसरी वैल्यू माइनस करेंगे। b1 के बाद नीचे वाली वैल्यू लेंगे, इसका मल्टीप्लाई किस तरफ होगा? ऊपर वाले से होगा। तो b2 c1, ये लीजिए हो गई x की वैल्यू। याद करनी पड़ी? बिल्कुल नहीं, सिर्फ सीक्वेंस आपको याद रखना है। अब जब मुझे वैल्यू निकालनी है y की, तब मैं क्या करूंगी? इसके बाद ये इक्वल हो गया y की। अब मुझे y की वैल्यू निकालनी है,
तो स्टूडेंट्स आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आप y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो मुझे ये हाइड करना है। अब आप क्या करेंगे, ये फर्स्ट कॉलम को उठा करके यहाँ लिख लीजिए जिससे कि साइन में कोई गड़बड़ ना हो। तो इसके आगे मैं ये वाला कॉलम एक बार और ऐड कर लेती हूँ, A1 A2। क्यों? क्योंकि मुझे अब y की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने y लिखा। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों कॉलम से कोई मतलब नहीं है, मुझे अभी आगे लेने हैं। तो C1 का मल्टीप्लाई करेंगे A2 से, तो ये हो गया C1 A2। इसमें से हम माइनस कर देते हैं C2 A1, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस बार हमने लिया है। ठीक है, अब मैंने x का वैल्यू निकाल लिया, y का निकाल लिया। अब हम लेंगे कांस्टेंट की वैल्यू, तो इज इक्वल टू 1 बाय लिख लेते हैं, 1 अपॉन लिख लेते हैं। अब कांस्टेंट का कहां से निकालेंगे, तो कांस्टेंट का हम निकालेंगे यहाँ से। तो कांस्टेंट का निकाल लेते हैं यहाँ से। तो इस बार आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से A1 B2 माइनस A2 B1, तो ये आ गया A1 B2 माइनस A2 B1। बस यही फॉर्मूला है, यही बुक्स में गिवन है, और जिसको देखकर शायद आप डर गए होंगे कि कैसे करना है, नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं रह रहा है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये वाला मेथड फॉलो करना है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और क्या मेथड मैंने आपको बताया, किस तरीके से क्रॉस चेक करने, किस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पहले आपको यहाँ से सारे कोएफिशिएंट्स लिख लेने हैं और कॉन्स्टेंट्स भी लिख लेने हैं। इसके बाद फर्स्ट वाले कॉलम को एक बार और लास्ट में लिख लीजिए, क्योंकि जब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। फिर मैंने लिखा x अपॉन, अब हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ मल्टीप्लाई करते हुए आना है। तो A1 B1 C2 माइनस B2 C1, क्योंकि मैं x को ले रही हूँ तो यहाँ पर मैं a छोड़ दूंगी। जब मैं y को लूंगी तो मैं b छोड़ दूंगी। जब मैं कांस्टेंट लूंगी तो मैं c वालों को छोड़ दूंगी। और जब मुझे निकालना था y, तो मैंने क्या किया था, ये कॉलम दोबारा से यहाँ लिखा था, तो मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। C1 A2, इसमें से माइनस किया C2 A1, और कांस्टेंट निकालने के लिए हमने इसको इक्वल किया 1 बाय, और फिर ये फर्स्ट दोनों कॉलम्स लिए A1 B2 माइनस A2 B1। बस अब हमें इसका यूज करना है और वैल्यूज को सॉल्व करना है। अब हम इनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। मैं ये कुछ अप्लाई नहीं करूंगी, मैं सिर्फ वैल्यूज के साथ आपको उसको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो चलिए लेते हैं इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, और दूसरी है 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8। अब यहाँ मैं रफ में लिख ले, थोड़ा सा रफ पार्ट में लिख ले रही हूँ कि कोएफिशिएंट्स मेरे पास क्या है, 2 1 5 3 2 8। और जैसा मैंने बताया कि हमें क्या करना है, A1 A2 को एक बार लास्ट में और लिख लेना है, तो मैं ये 2 3 को एक बार लास्ट और लिख ले रही हूँ। अब बस अब मैं निकाल रही हूँ x की वैल्यू, यानी x की निकालने के लिए मुझे फर्स्ट कॉलम को छोड़ देना है, फर्स्ट कॉलम का मुझे यूज नहीं करना है। एंड आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 1 इंटू 8, ये मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। देखिए तो 8 1 सा हो गया 8 माइनस 2 5 सा हो गया 10। सिंपल है, कुछ याद नहीं करना आपको। अब मुझे लेना है y, तो y के लिए मुझे क्या करना है, सेकंड कॉलम को छोड़ देना है, और उसके बाद मुझे जाना है आगे। तो ये कॉलम हम लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15 माइनस 8 2 16। बिल्कुल सिंपल है, याद नहीं किया, मैं तो वहां देख भी नहीं रही हूँ, मैं आपको सिर्फ यहाँ से समझा रही हूँ। इज इक्वल्स टू, अब कांस्टेंट में आ जाइए 1 बाय, तो अब हम जब कांस्टेंट में आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, फिर हमें पहले दोनों कॉलम देखने हैं, तो ये हमें लेना है। तो इसके लिए हम ले लेते हैं 2 2 4 माइनस 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो x बाय माइनस 2 इज इक्वल्स टू y बाय माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1। अब हम वैल्यूज कैसे निकालेंगे, तो एक बार इसको इसके इक्वल रख लीजिए, यानी x अपॉन माइनस 2 इक्वल्स हो गया 1 के। इट इम्प्लाइज x की वैल्यू हो गई माइनस 2। इसी तरीके से एक बार हम इन दोनों को इक्वल कर देंगे, तो y बाय माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1। इट इम्प्लाइज y की वैल्यू हो गई माइनस 1। ये देखिए कितना टाइम लगा हमें करने के लिए। क्या A1 B2 C2 हमें याद करने पड़े? नहीं जी, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये पैटर्न फॉलो कीजिए जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है, एंड अनडाउटेडली यू आर गोइंग टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। एंड फर्स्ट को दोबारा क्वेश्चन चेक करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, इतना इजीली आप इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट
एक एग्जाम्पल और लेते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a प्लस बी, और जो दूसरा एक्सप्रेशन है वो है ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक चीज का ध्यान रखिए, आप यहाँ पर वैल्यूज जो है इक्वल में दे रखी हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो वैल्यूज थी वो जनरल फॉर्म जो था इक्वेशन का वहां से हमने निकाली थी, यानी जो कांस्टेंट था वो लेफ्ट हैंड साइड में ही था। तो इसको हम इधर ही अज्यूम कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ही है, जिससे कि हमें जो है साइन की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं इसको लिख ले रही हूँ एक्स माइनस वाई माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, और जो नेक्स्ट है वो हो गई मेरी ए एक्स प्लस बी वाई माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने इसको जनरल फॉर्म में लिख लिया। अब मैं क्या करने वाली हूँ वो आपको पता है। अब हम क्या करेंगे, हम लिख लेते हैं इनके कोएफिशिएंट्स। तो जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या आ गए 1 माइनस 1, और यहाँ से आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ ए प्लस बी, और यहाँ से आप निकालेंगे तो a, यहाँ से आया b, और यहाँ पर आ गया माइनस टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि फर्स्ट वाले कॉलम को हम वहां पर रिपीट करते हैं, तो ये आ गया 1/a। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो x की वैल्यू मुझे कितनी लेनी है, तो माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस के क्या बचेगा, यहाँ पर टर्म बचेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसमें से मुझे करना है माइनस। तो जब मैं माइनस करती हूँ, माइनस का साइन हम वहां लगाते हैं, और यहाँ पहले से ही माइनस है तो प्लस हो गया, इट मीन्स प्लस। ये मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, यानी अभी हम x का टर्म यहाँ से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप प्लस कर लेंगे, तो ये हो जाता है प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर यहीं पर सबट्रैक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट कोएफिशिएंट निकालते हैं। तो y का अगर हम निकालेंगे तो y का कोएफिशिएंट निकालने के लिए हमें जाना है इस तरफ, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं y का कोएफिशिएंट। तो पहले माइनस का साइन है इन दोनों में, तो मैं माइनस का साइन लगा देती हूँ, a इंटू ए प्लस बी, और इसके बाद ये यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन पहले से है तो ये प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 बाय, अब हमें लेना है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में आपको पता है कांस्टेंट लेने के लिए हमें किस तरफ जाना होता है, तो हम कांस्टेंट के लिए जाते हैं यहाँ। तो ये हो गया b प्लस ए, क्योंकि माइनस का साइन हम लगाते हैं और माइनस पहले से ही, तो साइन चेंज हो गए। चलिए अब इनको कर लेते हैं। तो ये हो गया x अपॉन ए, कॉमन ले लेती हूँ मैं, तो a प्लस बी इज इक्वल्स टू वाई अपॉन, यहाँ आप सॉल्व करेंगे तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर, माइनस का ए स्क्वायर आएगा, सॉरी, और ये भी माइनस का होगा, ये माइनस का साइन भी था, और ये हो गया माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय बी प्लस ए। तो ये ए स्क्वायर से ए स्क्वायर सबट्रैक्ट हो गया। अब हम इन दोनों टर्म्स को ले लेते हैं पहले x की वैल्यू निकालने के लिए। तो x हो जाएगा a इंटू ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ये दोनों डिवाइड हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। और अब हम ले लेते हैं ये लास्ट दोनों को, जिससे कि हम y का टर्म निकाल पाए यहाँ से। तो y अपॉन यहाँ क्या बच रहा है, माइनस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर, तो माइनस का b मैं कॉमन रख देती हूँ और a प्लस बी आ जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। इसका मतलब y की वैल्यू हो गई माइनस बी टाइम्स ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ये दोनों कट जाते हैं और यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है माइनस बी। तो हो गया ना ये सॉल्यूशन इजी। आपको कुछ फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ा, सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है कि कहाँ से हमें किस तरफ जाके क्या सब्ट्रैक्ट करना है, दैट्स इट। इन क्वेश्चंस की हेल्प से ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सारे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। स्टिल अगर आपको फिर भी कहीं पर कोई डाउट या प्रॉब्लम आता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आपकी बुक का नंबर, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर मुझे टेक्स्ट करना है। कहाँ पर, हाँ जी, अनडाउटेडली एम्पावर ट्यूटरिंग के कमेंट बॉक्स में जाकर, और आपको आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। तो ऐसे ही इजी वे में लर्निंग करते रहिए, सिर्फ और सिर्फ एम्पावर ट्यूटरिंग पर। चैनल के साथ जुड़े रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। Enjoy learning. See you in the next video with the last method of this simultaneous equations. Till then, have a nice time. Click below to subscribe and watch more videos.